हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मेरा नाम है रक्षित एंड आई एम जॉइंड बाय द एवरग्रीन ड्रॉग बाबा। बाबा, वेलकम बैक व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। क्या हाल है आपके? बहुत बहुत अच्छा। रक्षित भाई वेडिंग सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। फुटबॉल को इतना एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन वेडिंग सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। और आपका बैकग्राउंड देख के भी लग रहा है कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं, तो ऑल गुड। और इंजॉय तो लिवरपूल भी करेगी बाबा एंडफील्ड पे। हम्म। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मैच है। मैं वही अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि जो पीक मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम होती थी, जो एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर होती थी, इवन दोज टीम्स यूज्ड टू स्ट्रगल एट एंडफील्ड। तो इस जो हम्म। ये जो करंट टीम है, जो एरिक टेन हाग के अंडर है, जो आई थिंक 12 मैच हार चुकी है सो फार दिस सीजन, एंड ब्रूनो फर्नांडिस इज सस्पेंडेड फॉर दिस मैच, and defensively Harry Maguire, Luke Shaw, both are out injured, expected to not play in this match, and anyways the whole team is in shambles because of injuries. Do you give any chance to Man United इस मैच में एनफील्ड पे? मुश्किल है बहुत, बिकॉज अगर आप देखें जो उनके दो तीन कुछ डिसेंट प्लेयर्स रहे हैं, स्पेशली हैरी मैगवायर की अगर हम बात करें, तो ही हैज़ बीन बिट डिसेंट लास्ट कुछ मैचेस में, एंड ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम ड्यू टू इंजरी दैट ही हैज़ हैड अभी लास्ट वाले मैच में। उसके बाद एक मैच अगर चेल्सी वाला छोड़ दे, जो कि चेल्सी तो आई थिंक अभी यू कैसे जस्ट हार टर्न गए अप वो आप? अगेंस्ट। कैसे हार गए वो मैच आई इस डोंट नो यूनाइटेड से? व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक एक अलग से 1.5 घंटे का पॉडकास्ट चाहिए होगा हमें जस्ट टू डिस्कस चेल्सी। बट मूविंग Yeah. ऑन फ्रॉम चेल्सी, जस्ट इसलिए उनको मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज राइट नाउ इट्स लाइक यू टर्न अप अगेंस्ट चेल्सी एंड यू विल विन। आप 11 लोग खड़े कर दीजिए और आप जीत जाएंगे चेल्सी के अगेंस्ट, अभी ये चीज चल रही है। तो उसका यूनाइटेड ने फायदा उठाया। माइंड यू उस मैच में भी वो अच्छे नहीं थे, ऑल्दो दे डिजर्व टू विन दैट गेम, बट Yeah. उसमें भी कुछ गलतियां उन्होंने की थी गेम में। उसके अलावा बोर्नमथ से फिर 3-0 हार जाना, चैंपियंस लीग में ऑल टुगेदर ही बाहर हो गए हैं यूरोप से। कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं है उनके पास इस सीजन। तो इट्स बीन अ डिसअपॉइंटिंग रन ऑफ रिजल्ट्स फॉर देम। और ये जो थोड़ा सा भी आने वाला है, ये जो अभी रन ऑफ रिजल्ट्स है, रन ऑफ फिक्सचर्स है यूनाइटेड के लिए, अभी इनको लिवरपूल से खेलना है, फिर एक दो और डिफिकल्ट फिक्सचर्स है उनके लिए। तो ये थोड़ा Hmm. सा डिफाइन कर सकता है एरिक टेन हाग का भी टर्म एज अ यूनाइटेड मैनेजर। तो प्रेशर तो बहुत होगा मे बी। अगर उस प्रेशर को थोड़ा सा चैनलाइज करके पॉजिटिवली यूनाइटेड कुछ ले आए एनफील्ड में तो बात अलग है, वरना आई डोंट थिंक सो हाउ लिवरपूल आर गोइंग टू गेट बीट। हम्म। अगर आप इम्पोर्टेंट फेज की बात करें तो लिवरपूल के लिए भी बाबा इम्पोर्टेंट फेज है। पहले बोल रहे थे 2 हॉर्स रेस है, फिर 3 हॉर्स रेस है, अब एस्टन विला आ गया तो 4 हॉर्स रेस है। सो कुछ क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली कि प्रीमियर लीग कहाँ जाएगा। बट लिवरपूल सर्टनली आर वन ऑफ द टीम्स हु आर डेफिनेटली इन द टाइटल रेस, और उन्होंने जो लेट कमबैक्स करे हैं दोज हैव बीन पर्टिकुलरली इंप्रेसिव। सो अगर बाबा आपको करंटली प्रिडिक्ट करना होगा एंड ऑफ द सीजन पे लिवरपूल को कौन सी पोजीशन पे आप देखते हैं? आई वुड सी देम एज अ क्लोज सेकंड और थर्ड। मतलब और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा जनवरी ट्रांसफर विंडो पे। आई हम्म। स्टिल थिंक सिटी आर द टीम टू बीट। ये एक बस आंखों का धोखा है जो भी सिटी के साथ हो रहा है इन माय ओपिनियन। एक बार केडी भी वापस आ जाएंगे या पेप जो या फिगर आउट कर लेंगे उनको क्या सिस्टम खिलाना है। थोड़ी रॉड्री की अनअवेलेबिलिटी भी थी अभी 4-5 मैचेस के लिए बीच में, उसके कारण भी वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बार सॉर्ट हो जाएंगी, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू बीट सिटी। तो सेकंड या थर्ड में देखता हूँ लिवरपूल को, मतलब वही होगा आर्सेनल लिवरपूल और मैन सिटी में ही है फर्स्ट सेकंड थर्ड। वही सही बात बोली बाबा। लास्ट सीजन आपने देखा कि जनवरी ऑनवर्ड सिटी ने अपना बॉक्स फॉर्मेशन ले आए, हम्म। तो इस बार क्या हम्म। पता एडरसन को अप फ्रंट विद हालैंड खिला लें। समथिंग विल हैपन, समथिंग ही विल डू एंड कुछ सिटी विल एंड अप डूइंग वेल। बिल्कुल। हम्म। ठीक है बाबा, तो फिलहाल तो बात करते हैं लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड की, और फिलहाल बात करते हैं हम बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की फॉर दिस मैच। बट अगर फैंटेसी कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको ऑल्सो बताना चाहूंगा अबाउट फैंटेसी अखाड़ा, जो बेसिकली 5 लाख रुपीज का मेगा कॉन्टेस्ट होस्ट कर रहा है फॉर लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। और फैंटेसी अखाड़ा में दोस्तों आपका जीतने का भी बहुत जबरदस्त चांस है, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन कम है। सो मेगा कॉन्टेस्ट खेलिए इस मैच में और बाकी फुटबॉल मैचेस में। डाउनलोड करिए फैंटेसी अखाड़ा ऐप, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं बाबा लुकिंग एट द फॉरवर्ड्स। पहले बात करते हैं मोहम्मद साला की, डार्विन नूनेस की। एंड अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिवरपूल को टू स्कोर लेट्स से मोर देन 2 गोल्स, तो साला तो ऑब्वियसली टीम में होंगे ही, साला मोस्ट लाइकली आपके कैप्टन भी होंगे ही। बट डार्विन नूनेस पे आते हैं। डार्विन नूनेस के मतलब व्हाट डू आई से अबाउट हिम, समझ ही नहीं पाया मैं इस प्लेयर को। इस मैच में ब्रेस भी मार सकते हैं, इस मैच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट श्योरली बाबा इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच जहां पे यूनाइटेड डिफेंसिवली एक्सपेक्टेड है मे बी स्ट्रगल करेगी, यू वुड हैव डार्विन नूनेज इन योर फैंटेसी टीम, राइट?
हाँ बिल्कुल, बिकॉज अगर मैं डार्विन न्यूनेज हूँ या यर्गन क्लॉप हूँ, तो मैं इस मैच को डेफिनेटली टारगेट करूंगा कॉन्फिडेंस लाने के लिए डार्विन न्यूनेज में, जो आई डोंट नो उनको देख के बोलना सही होगा कि कॉन्फिडेंस की कमी है उनमें, बट डेफिनेटली उस तरीके के गोल्स जो हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जो हमको लगा था कि हाँ, जो बेनफिका में वो रिटर्न दे रहे थे वो शायद बिल्कुल। मिसिंग है थोड़ा सा, एक लिवरपूल को जो स्ट्राइकर से जरूरत है। तो डार्विन न्यूनेस डेफिनेटली केओटिक प्लेयर है बहुत ज्यादा, आपको पता नहीं उनसे क्या मिलेगा किसी मैच में। सडनली जब आपको लगता है कि एक ऐसा पुश ओवर टाइप का ऑपोजिशन है, उस मैच में वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन न्यूकासल जैसा मैच होता है जिसमें रेड कार्ड मिल जाता है लिवरपूल को, या वहां आके वो सिंगल हैंडेडली गेम जिता जाते हैं लिवरपूल को। तो यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट इस तरीके के मैच है, डेफिनेटली आप डार्विन न्यूनेस को तो रखना चाहेंगे अपनी टीम में। आई सी साला स्कोरिंग डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डार्विन न्यूनेस का बहुत अच्छा यहाँ पर एक चांस हो सकता है कि उनमें कंट्रीब्यूशन डार्विन न्यूनेस का उन गोल्स में। बिल्कुल। और आई थिंक स्पेशली अगर मैगवायर नहीं है तो वो हम्म। सर्टन एरियल डिफेंसिव स्टेबिलिटी लाते हैं यूनाइटेड के डिफेंस में। और हमें पता है डार्विन नूनेज इज आल्सो ब्रिलियंट इन द एयर, सो मैगवायर के एब्सेंस में आई थिंक थोड़ा और डार्विन नूनेज टाइप का प्लेयर थराइव कर सकता है। सो समथिंग टू वॉच आउट फॉर व्हेन द लाइनअप्स आर आउट। अगर हम तीसरे स्ट्राइकर की बात करें बाबा, सो लॉर्ड ऑफ यूनाइटेड ऑप्शंस मार्कस रैशफोर्ड तो ऑब्वियसली इज नॉट अंडर कंसिडरेशन बिकॉज मोस्ट लाइकली वो ये मैच स्टार्ट ही नहीं करेंगे। उनके बारे में भी वंस अगेन एक सेपरेट पॉडकास्ट अब कर सकते हैं। बट हमने लिया है आलेहांद्रो गार्नाचो को, एंड ऐसा लग रहा है कि अगर यूनाइटेड कुछ पॉजिटिव करेगी इन दिस मैच स्पेशली विदाउट ब्रूनो, तो गार्नाचो की क्रिएटिविटी, उनकी पेस, उनका जो काउंटर अटैकिंग थ्रेट है, वो आई थिंक इस मैच में थोड़ा यूजफुल हो सकता है यूनाइटेड के लिए। सो वुड यू हैव हिम ओवर लेट्स से हॉयलैंड इन योर फैंटेसी टीम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हॉलैंड ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया है, और जिस तरीके से अभी यूनाइटेड का पिछला या कुछ इन द प्रीमियर रन लीग ऑफ, या हाँ, इन या द प्रीमियर लीग, और अभी तक अगर हम देखें तो जैसा रन ऑफ रिजल्ट्स रहा है, आई डोंट थिंक सो कि हमको ज़्यादा कुछ देखने को मिल सकता है रैसमस हॉयलैंड से इस मैच में। गर्नाचो इज द ओनली प्लेयर फॉरवर्ड लाइन में जो लगता है, या ब्रूनो के अलावा पूरी टीम में ब्रूनो मैगवायर के अलावा, कि जो कुछ कर सकते हैं। चेल्सी अगेंस्ट में आई थिंक ही वाज क्वाइट ब्रिलियंट, वेरी अनलकी नॉट टू गेट अ गोल। ऑलरेडी गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर टाइप का गोल मार चुके हैं वो। क्रेजी गोल। तो एवर्टन के अगेंस्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो या बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, आई थिंक ओनली पॉजिटिव फ्रॉम यूनाइटेड्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड लाइन में, अगर हम पिछले कुछ मैचेस में बात करें तो गर्नाचो डेफिनेटली। बिल्कुल। और एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है जो यूनाइटेड के लिए गोल स्कोर कर रहे हैं। और अगर हम मिडफील्ड सेक्शन में चले अपनी फैंटेसी टीम में, सो अपने डिफेंसिव आउटपुट के लिए नहीं बट अपने ऑफेंसिव आउटपुट के लिए आते हैं स्कॉट मैकटोमिने। बाबा एक चीज बताओ, आप स्कॉट मैकटोमिने है क्या? क्या वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, वो नंबर 6 है? क्या वो एक नंबर 8 है जो आगे जाते पीछे आते हैं? या क्या वो एक नंबर 10 है जो लैम्पार्ड टाइप के प्लेयर है जो मे बी गोल स्कोर करते हैं एज ऑफ द बॉक्स, लेट रन इनटू द बॉक्स? सो क्या है, किस टाइप के प्लेयर है स्कॉट मैकटोमिने यार? आई थिंक वो एक डीप लाइंग मिडफील्डर हैं जिनको बॉक्स में लेट अराइव करना पसंद रहता है। और अब देखिए उनकी प्रोफाइलिंग पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज अभी कुछ मैचेस में तो उन्होंने अच्छा ही किया है, बट ही इज सपोज टू बी प्लेइंग इन अ पिवट। अगर हम मिडफील्ड की बात करें, सेंट्रल ऑफ द पार्क, वो शायद उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो जब उनको फ्रीडम मिलती है वो आगे जाते हैं और वो दिखाते हैं कि अगर गोल कंट्रीब्यूशन की बात हो तो वहां पर ही हैज टू हैव समथिंग वहां पे। और कुछ मैचेस में हमने देखा भी है, अभी चेल्सी वाले ही मैच में आप देख लीजिए 2 गोल हो गए, ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में भी मैकटोमिने ने रेस्क्यू किया था यूनाइटेड को, और भी कुछ मैचेस में गोल स्कोर किया अभी उन्होंने पिछले कुछ टाइम में। तो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बंदा आपको किसी भी तरीके का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है गोल्स या असिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको उनको रखना पड़ेगा। तो एक गर्नाचो हो जाता है, और मैकटोमने अभी उनके सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं मैकटोमने को अपने फैंटेसी कॉम्बिनेशन में। एंड डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ ब्रूनो, मैकटोमिने इवन मोर एडवांस रोल खेल सकते हैं इस यूनाइटेड टीम में। समथिंग टू वॉच आउट फॉर इन दिस मैच वंस अगेन। अगर आप ग्रैंड लीग खेलना चाह रहे हैं तो मे बी पंट ले सकते हैं ऑन मैकटोमिने कैप्टन एज वेल, बट ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बाकी मिडफील्डर की बात करते हैं बाबा। लुइस डियाज इज समवन जिनको आपने पिक किया है। ही इज नॉट हैविंग द बेस्ट सीजन आई थिंक, ऑफ फील्ड इश्यूज की वजह से मुझे लगता है डेफिनेटली वो इम्पैक्ट हुए हैं, उनका जो गेम है डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है। मेरी एफपीएल टीम में बाबा में लाया था उन्हें 3 गेम वीक्स पहले, एंड इट हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज अगेंस्ट फुलहम, शेफील्ड यूनाइटेड एंड लास्ट मैच अगेंस्ट पैलेस, डियाज ने एक भी गोल और एक भी असिस्ट कंट्रीब्यूट नहीं किया है।
बट आई थिंक इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच जहाँ पे वंस अगेन हमें लगता है कि यूनाइटेड थोड़ा डिफेंसिवली स्ट्रगल कर सकती है, जहाँ पे मे बी अलेक्सिस मैकेलिस्टर वंस अगेन अवेलेबल ना हो, तो मिडफील्ड में हमारे पास लुइस डियाज टाइप का ऑप्शन है, जो एनीवेज इस संबंध जो थ्रेटन करेंगे, शॉट्स काफ़ी लेते हैं, चांसेस बहुत क्रिएट करते हैं, एंड कुड बी अ डिसेंट ऑप्शन. बाबा डोमिनिक सोबोस्लाई, most people will have him in our teams and because इतने क्रिएटिव हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से तो बेस्ट साइनिंग रहे हैं लिवरपूल के लिए सो फार इन द समर. मेरा सवाल ये है कि वुड यू कंसिडर लेट्स से वाइस कैप्टनिंग हिम इन दिस मैच? आपको लगता है साला के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट्स सोबोस्लाई टाइप का प्लेयर दे सकते हैं इन दिस मैच? हाँ मतलब इट वुड नॉट बी अ बैड शाउट सोबोस्लाई को वाइस कैप्टन बनाना, बिकॉज हम देखते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, जैसा आपने उनकी क्रिएटिविटी को मेंशन किया, बहुत सारे चांसेस क्रिएट करते हैं, एज अ गुड शॉट ऑन हिम, शॉट बहुत अच्छा मारते हैं. एक जो चीज़ नहीं पता होगी बहुत सारे व्यूअर्स को, ऑल्दो पेनल्टी टेकर साला है लिवरपूल के लिए, लेकिन सोबोस्लाई ने एक भी पेनल्टी मिस नहीं की अपनी लाइफ में. तो ये एक बहुत मेजर स्टैट है. तो समहाउ अगर साला को जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और पेनल्टी मिलती है, तो आई वुड बिलीव कि शोबोस्लाई शायद वो पेनल्टी ले सकते हैं. तो उस सेंस में भी यू वुड से कि हाँ, गोल स्कोरिंग का उनका एक चांस बन सकता है, एंड डेफिनेटली मतलब वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं. नंबर व्हाट यू 8 मीन इज दिया कि उनको आफ्टर ऑल या लिवरपूल ने. व्हाट यू मीन इज कि अगर लिवरपूल 7-0 अप है 85 मिनट्स में और साला सब हो जाए और उसके बाद अगर पेनल्टी मिलती है तो सोबोस्लाई स्कोर कर सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी गुड. अगर आप चांसेस क्रिएटेड की बात करें बाबा, तो एक प्लेयर है जो हम दोनों को काफ़ी पसंद है, मे बी आपके लिए मे बी बेस्ट राइट बैक इन द लीग नहीं हो, बट मेरे लिए तो सर्टनली है, और वो है नहीं नहीं है. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड. ही है इज है, एब्सोल्युटली है. सुपर्ब, एब्सोल्युटली सुपर्ब, और ये हमारे वाइस कैप्टन भी है. सो दो शब्द आप ट्रेंट के बारे में बोलिए. ट्रेंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है, बिकॉज डिफेंसिवली शायद उतने अच्छे नहीं है एज कम्पेयर टू सम अदर फुल बैक, चाहे ट्रिपियर हो, वॉकर हो. रीस जेम्स तो फिट रहते नहीं है, तो उनको अभी मैं ज़्यादा मेंशन करूंगा नहीं. तो इस वजह से यू वुड थिंक कि हाँ, ट्रेंड जो है कंप्लीट राइट बैक नहीं है, बट हम यहाँ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और जब से एक थोड़ा सा नया सिस्टम सा खिलाना स्टार्ट किया है क्लॉप ने, जहाँ थोड़ा इन्वर्ट कर रहे हैं और ट्रेंड या और ज़्यादा अपने आप को एडवांस पोजीशंस में पा रहे हैं. उनका काम अब सिर्फ क्रॉसेस डालना नहीं है या वो फ्री किक्स लेना नहीं है, वो खुद अपने आप को ऐसी पोजीशंस पे पा रहे हैं एट द एज ऑफ द बॉक्स, जहां से वो फिनिश भी कर रहे हैं चांसेस. और हमने देखा है कि कितने ज़्यादा उन्होंने क्रूशल गोल्स मारे हैं अभी लिवरपूल के लिए पिछले कुछ मैचेस में, चाहे वो फुलम वाला मैच हो या उससे पहले आप कह सकते हैं मैन सिटी के अगेंस्ट इक्वलाइजर भी ट्रेंड से ही आया था. तो काफ़ी बड़े गोल्स मार रहे हैं, काफ़ी एडवांस पोजीशंस में अपने आप को पा रहे हैं, और एक नया डायमेंशन अनलॉक कर दिया है क्लॉप ने उनका. तो डेफिनेटली अ वेरी वेरी वैल्यूएबल एसेट फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से. बिल्कुल. और देर आर रूमर्स कि अगर मैकेलिस्टर फिट नहीं होते हैं, सो प्योरली एज अ मिडफील्डर भी ट्रेंट इस मैच में खेल सकते हैं विद जो गोमेज एज द राइट बैक, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू. इनफैक्ट अगर आप थोड़ी सी ब्रेवरी दिखाएं तो आप ट्रेंट जैसे प्लेयर को कैप्टन भी कर सकते हैं अपनी फैंटेसी टीम में. और अगर बाकी डिफेंस की बात करें, ज़्यादा यूनाइटेड प्लेयर्स रेकमेंड नहीं करूंगा, बट डिएगो डालो इज समवन जो आई थिंक इज़ द ओनली स्टैंड आउट डिफेंडर, जो मुझे लगता है स्पेशली अगर मैगवायर नहीं खेलते हैं, बिकॉज डालो इज समवन जो अगर लेफ्ट बैक पोजीशन में खेलते हैं तो ही विल बी अप अगेंस्ट साला, तो उनको थोड़े टैकलिंग पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. हमें पता है ही इज़ ऑल्सो समवन जो थोड़ा सा क्रिएटिव आउटलेट भी है, अटैकिंग आउटलेट है, स्पेशली काउंटर अटैक पे इस यूनाइटेड टीम का. आई थिंक जो गार्नाचो का गोल था वो डालो का ही क्रॉस था फ्रॉम द राइट, बट इवन ऑन द लेफ्ट ही इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव एज वेल. एंड स्पेशली बिकॉज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे और रिलायबल ऑप्शंस नहीं है फॉरवर्ड लाइन में या फिर मिडफील्ड में फ्रॉम दिस यूनाइटेड टीम. सो आई थिंक डिएगो डालो इज समवन जो आपके लिए एक स्टेबल प्रेजेंस फैंटेसी वाइज आपको दे सकते हैं एज फार एज योर टीम इज कंसर्न. बाकी बाबा क्विकली राउंडिंग इट ऑफ, वैन डाइक एंड सिमिकास. सिमिकास फॉर इज अटैकिंग थ्रेट एंड वैन डाइक बिकॉज ही समवन जो बहुत पासेस इस मैच में कंप्लीट करेंगे. वुड यू अगर लेट्स से बाबा एक लो स्कोरिंग मैच होता है एंड बिकॉज इट्स फुटबॉल राइट, यू नेवर नो, हम सब अज्यूम करते हैं कि यूनाइटेड विल बी थ्रैश बाय लिवरपूल एटसेट्रा, बट समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ही लो ब्लॉक होता है एंड लिवरपूल माइट फाइंड इट वेरी वेरी हार्ड कि वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाई यूनाइटेड को. लेट्स से लिवरपूल जीती है बाय 1-0 स्कोर लाइन, तो वैन डाइक जैसा प्लेयर बाबा इन दैट सिनेरियो कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कैप्टन और वाइस कैप्टनसी ऑप्शन. हाँ, और उसके बाद एरियल थ्रेट भी है वेन डाइक का सेट पीसेस से, यप एंड यप. यूनाइटेड आर नॉट वेरी गुड सेट पीसेस डिफेंड करने में. हम्म. तो वहाँ पे भी एक से हो सकता है वेन डाइक का, आप उनको देख सकते हैं स्कोर शीट पे. अगर कोई कॉर्नर्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, और आई वुड अज्यूम कि ज़्यादा कॉर्नर्स मिलेंगे, लो ब्लॉक रखती है तो और ज़्यादा कॉर्नर्स मिल सकते हैं. तो देर इज़ नो वे कि लिवरपूल
मतलब एक गोल पे रुक जाएगी इस मैच में, मुझे ऐसा लगता है। तो वो टू बी ऑनेस्ट, मतलब चाहे कितना ही डीप डिफेंड करे, बिकॉज पिछले कुछ टाइम का जो बेस्ट डिफेंडर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, हैरी मैग्वायर, इज नॉट देयर। तो वेन डाइक आई थिंक उस केस में ही वुड बी हैंडफुल सेट पीसेस से स्पेशली। Yeah, and one more reason, Baba, why United might not keep Liverpool down to one goal is the goalkeeper, आंद्रे ओनाना। इनको हमने इसलिए नहीं लिया है टीम में बिकॉज हमें लगता है ये बेटर कीपर है एलिसन से, बट इसलिए बिकॉज हमें लगता है कि लिवरपूल के जो 7 आउटफील्ड प्लेयर्स हैं, दे आर बेटर ऑप्शंस देन लेट्स से यूनाइटेड कीपर। अगर आंद्रे ओनाना की बात करें, क्या हो गया बाबा ओनाना को? ही वाज सो गुड, सो रिलायबल इंटर मिलान में। इट्स नॉट लाइक ही इज अ यंग रूकी कीपर जिनको एक ऑब्सक्योर किसी लीग से यूनाइटेड उठा के लाई है। ही इज समवन जो ऑब्वियसली चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे थे लास्ट सीजन विद इंटर। सो व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू हिम यूनाइटेड आके? आई थिंक कुछ गलतियां काफ़ी जल्दी हो गई उनसे, और थोड़ा सा इट वाज डाउन टू द सिस्टम एज वेल। नया सिस्टम है, डिफेंसिव सॉलिडिटी वैसी नहीं मिली उनको जैसी उनको इंटर में मिलती थी, वैसे मिडफील्डर्स नहीं है उनके पास जैसे इंटर में होते थे, बरेला वगैरह, ब्रोजोविच और जितने भी मतलब प्लेयर होते थे उनके, जो उनको प्रोटेक्ट करते थे इंटर की बैक लाइन को। अ, दूसरी चीज ये है कि उनाना का कॉन्फिडेंस हिल गया है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि फुटबॉल इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, अनलेस यू आर लियोनल मेसी, देन इट बिकम्स अ गेम ऑफ टैलेंट, एज सिंपल एज दैट। तो कॉन्फिडेंस का ही गेम होता है सारे प्लेयर्स के लिए, और कॉन्फिडेंस उनका, स्पेशली गोलकीपर के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, एक अटैकर या एक डिफेंडर गलती करता है तो शायद फिर भी थोड़ा सा स्कोप रहता है उस गलती का बचने का, या उतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। बट गोलकीपर 99% अगर कोई गलती करता है तो अनफॉर्चुनेटली, मतलब दैट इज अ जॉब हैजर्ड, आप कहते हैं ना, या कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड मोस्टली इन द गेम, बट जब आपकी जरूरत है, आपको, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भाई वो आपकी टीम के लिए गोल में ही रिजल्ट करेगा, इन योर टीम कंसीडिंग का गोल। तो वो कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा उनका हिल गया, स्पेशली चैंपियंस लीग में जो हुआ उनसे, सिंगल हैंडेडली मैं कहूंगा उनकी गलतियों की वजह से यूनाइटेड यूरोप से बाहर एब्सोल्युटली। हो गई है। या और प्रीमियर लीग में इतना फिर भी खराब नहीं है ओनाना का, अगर आप देखेंगे तो ही इज अमंग द टॉप 3 या टॉप 4 क्लीन शीट्स जिनके पास हैं कीपर्स के पास। तो आप देखेंगे कि गलतियां उनसे वहां हुई है, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ प्रपोर्शन भी कभी कभी, बिकॉज हम इंटरनेट कल्चर में रहते हैं, तो ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन कर दी जाती हैं चीज़ें। बट हाँ, खराब उन्होंने परफॉर्म किया है, नो डाउट अबाउट इट। उनका सीजन का शुरुआत बहुत खराब रहा है। ही हैज लेट डाउन द फैंस, द मैनेजर, और स्पेशली जिनको वो रिप्लेस कर रहे हैं, एक लेगेसी कीपर है डेविड डेया, या आर्ग्यूबली द या बेस्ट कीपर पिछले 10 साल में प्रीमियर लीग में। या तो वो एक और प्रेशर है उन पे। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला है, प्लस सिस्टम, प्लस खुद का फॉर्म भी खराब हो गया है, तो जो कुछ गलत हो सकता था सब कुछ एक साथ गलत हो गया। हाँ, बट सेव्स करने का अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगा। एंड आई जस्ट फियर फॉर ओनाना, अगर उनकी कोई अर्ली इन द मैच बाबा मिस्टेक होती है एंड ही लेट्स इन अ वेरी चीप गोल, थिंग्स कुड गेट रियली रियली अगली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। स्पीकिंग ऑफ अगली, स्कोर लाइन पे आते हैं बाबा। व्हाट डू थिंक विल हैपन? क्या आपका स्कोर लाइन प्रेडिक्शन है? I am going to go for a 5-2 Liverpool win. Uh, 7 goals in this game. Oh Tala man, for a reason. where do these 2 goals come? अच्छा, तभी तभी गर, आपने 2 गोल दे दिए गर्नाचो यूनाइटेड को। गर्नाचो एंड स्कॉट मैकटोमने टोमिने। हमारे फैंटेसी में है जो। ओह मैन। मेरा प्रिडिक्शन होगा एक 4-1 स्कोर लाइन। आई थिंक लिवरपूल मेरे ख्याल से 4-0 अप हो जाएगी, देन दे विल जस्ट गो फॉर मोर एंड मोर गोल्स एंड मे बी काउंटर अटैक पे थोड़ा सा डिफेंसिवली लैक्स हो जाएंगे एंड मे बी दे कैन कंसीडर गोल। ऑल्दो रीसेंट मैचेस में लिवरपूल का एनफील्ड पे यूनाइटेड के अगेंस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो मैं एक्चुअली बोलूंगा कि क्लीन शीट का भी एक काफी डिसेंट चांस है एज फार एज लिवरपूल आर कंसर्न। और इस मैच का फैंटेसी 11 तो मैंने आपको बता ही दिया थे, मैंने और बाबा ने। बट अगर आपको बाकी मैचेस का बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन चाहिए, चाहे क्रिकेट हो या चाहे फुटबॉल हो, फॉर ऑल द लीग्स, तो आप डाउनलोड करिएगा व्यू स्पोर्ट ऐप। व्यू स्पोर्ट ऐप पे आप वी क्रेडिट यूज करके एक्सेस कर सकते हैं बेस्ट फैंटेसी एल्गोरिदम 11 फॉर एवरी क्रिकेट एंड फुटबॉल मैच। सो डाउनलोड करिएगा व्यू स्पोर्ट ऐप, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड ऑन दिस नोट बाबा, अलविदा कहते हैं आपको। सी यू सून एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू, Cheers. थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, चीयर्स, बाय बाय। Cheers, Baba.